जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? बिल्कुल आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे। चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं 3.4, ठीक है ना। प्रश्नावली 3.4 पढ़ने वाले, ठीक है ना। इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन होगा सभी क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है क्या कि आप अपने पास कॉपी मैथ मतलब गणित आप अपने पास रख लीजिए और कलम भी अपने पास रख लीजिए, ठीक है ना। जैसे हम बताते जाएंगे और आप सॉल्व करते जाइएगा। और आपके पास मैथ रहना बहुत ही जरूरी है। यदि मैथ रहेगा आपके पास तो आप सवाल पढ़ सकते हो और समझ सकते हो और देख भी सकते हो, ठीक है ना। यदि कहीं पे सवाल में हो सकता है कि गलती हो जाए लिखने में तो आप हमें बता सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं। पहला सवाल क्या बोलता है, क्या प्रश्नावली 3.4 का कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब ये 3.4 जो है ये बोल रहा है क्या, विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से हल करें, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं और दोनों नियम से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो पहले बोल रहा है क्या है कि विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर कितना है 5 और दूसरा समीकरण क्या है 2x माइनस 3y बराबर कितना है 4। चलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इनको हम क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों से हम क्या करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है ना। पहले करते हैं क्या, विलोपन विधि से हम इसको क्या करते हैं सोल्व करते हैं। देखिए विलोपन विधि से सोल्व करना बहुत ही आसान है, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। किस तरह से आप सोल्व करेंगे उनको देखिए, ठीक है ना। अब देखिए इसमें से क्या है, विलोपन विधि बना रहे हैं हम, ठीक है ना। ये समीकरण 1 है, ये कितना है 2 है, ठीक है ना। अब देखो इसमें से क्या करना है, किसी x को या y को किसी एक को क्या करना है पूरा पूरा काट देना है, खत्म करना है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए क्या x प्लस वाई बराबर कितना है 5, 2x माइनस 3y बराबर कितना है 4, ठीक है। हम क्या करते हैं x को हम काटने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो इससे इस x को हम क्या चीज से गुना करें कि हमें 2x आ जाए, मतलब ये दोनों बराबर हो जाए। इनको यदि हम 2 से गुना करते हैं, कितना से 2 से यदि हम गुना करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 2x प्लस फिर हो जाएगा 2 गुना y करेंगे कितना हो जाएगा 2y बराबर कितना हो गया 10। फिर उसको इनको जो नीचे वाला समीकरण 2 को हम सीधा लिखेंगे क्या कि ये भी 2 हो गया और ये भी समीकरण ये भी कितना हो गया 2 हो गया। तो 2x माइनस 3y बराबर कितना हो गया 4। हम क्या करते हैं इनको घटा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा सॉरी यहाँ प्लस, तो यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है तो क्या प्लस का चिन्ह, यहाँ माइनस करते हैं, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ क्या करेंगे माइनस, ठीक है। ये वाला खत्म। अब देखो प्लस प्लस क्या हो जाता है प्लस ही होता है, तो 3 तो कितना हो जाएगा 5 सॉरी 5y हो गया, तो 5y बराबर अब 10 में से 4 गया कितना बचा हुआ 6, कोई दिक्कत। तो 5y बराबर कितना हो गया 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा 6/5। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे चलते क्या कि y का मान कितना है 6 कितना है 5 आया, ठीक है ना। तो y का मान जो है समीकरण किस में रख देते, चाहे आप 1 में भी रख सकते हो या 2 में भी रख सकते हो। तो आपका इच्छा है कि आंसर आना ही आना है, आपका इच्छा है कि आप किस में रखना चाहते हो, 1 में रखना चाहते हो या आप 2 में रखना चाहते हो, ठीक है ना। y का मान क्या करते हैं हम, समीकरण हम 1 में रख देते हैं, ठीक है ना। यहां पे लिखेंगे क्या y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। y का जो मान है 6/5 है, इसका मान क्या करते हैं हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर कितना है 5, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 5, ठीक है ना। तो x प्लस वाई का मान कितना है 6/5 बराबर कितना हो गया 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में उधर गया तो किस चीज में हो जाएगा माइनस में, 5 इधर आइए है प्लस में इधर गया तो किस में माइनस में 6 कितना हो गया 5, ठीक है ना। तो x बराबर कितना हुआ 5 माइनस 6 कितना हो गया 5, ठीक है ना। तो इसके नीचे क्या 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। x बराबर हो गया कितना 5 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 5 ही हो जाएगा, 1 5 5 तो 25 हो गया, ये माइनस है तो माइनस 5 एकम 5 1 गुना 6 करेंगे कितना हो गया 6। x बराबर कितना हो गया 25 में से 6 का कितना बचा 19/5। x और y का मान कितना आया, x का मान आया 19/5 और y का मान कितना आया हुआ 6/5।
ये हुआ आपका विलोपन विधि, बिल्कुल सटीक है, कोई इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है ना। सीधा देख लीजिए आप, समीकरण 1 दिया है, 2 दिया है, ठीक है ना। आप सिर्फ इतना दिमाग रख लीजिए, चाहे तो आप इनको x को भी काट सकते हो, x का मान भी पहले निकाल सकते हो आप, ठीक है ना, y का मान भी पहले निकाल सकते हो। तो पहले चलिए हम y का मान निकाले हैं, तो कोई बात नहीं, तो 2x कर दिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x है, तो x को कितना से गुना करेंगे हम, 2x आ जाए, है कि नहीं। तो 2 से गुना करेंगे हम, सीधा कितना हो जाएगा, 2x आ जाएगा। ये भी कभी दिमाग में चलेगा सर क्या कि हम कैसे पता लगेगा कि हम किस से गुना करना है, तो सीधा से देख लो आप, जितना नीचे है ना उतना ऊपर से गुना कर दो, ठीक है। अब यहाँ देखो x है, इसके पीछे एक छुपा है, इसको यदि हम 1 से गुना करेंगे तब भी क्या होगा, 2x गुना 1 करेंगे तो 2x होगा, माइनस 3y गुना 1 करेंगे तो माइनस 3y, और 4 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा, 4 ही हुआ, है कि नहीं। सीधा ऊपर वाला जो है उसको गुना करो इनसे, और इनका जो नीचे वाला समीकरण 2 है इनको गुना कर दो 1 से, ठीक है, सेम आ जाएगा, ठीक है ना, सेम आएगा। अब देख लीजिए आप, x कट दिया, घटा दीजिए आप, काट दिया, अब y का मान निकला कितना, 6/5, तो y का मान समीकरण किस में रख दिए, 1 में रख दिए, 1 में भी रख सकते हैं, अब 2 में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो x + y बराबर कितना हो गया, 5, x + 6/5 हो गया, y का मान का है कि 6/5, 6/5 बराबर 5, तो x बराबर हो गया 5 - 6/5, तो x बराबर कितना हो गया, 5/1 - 6/5, एलसीएम कर लिए, 5 हो गया, 1 × 5 = 5, 5 बार में 5 × 5 करेंगे 25 हो गया, माइनस का माइनस, अब 5 का करेंगे तो एक ही बार में 5 आएगा, तो 1 × 6 करेंगे तो 6 हो गया, 25 में 6 गया, 19/5। ये हो गया आपका कौन सा विधि, विलोपन विधि, ठीक है ना। कौन सा विधि हो गया वो, विलोपन विधि, ठीक है ना। अभी विलोपन विधि सोल्व कर रहे हैं हम, विलोपन विधि, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। विलोपन विधि आपका सोल्व कर रहे हैं अभी। अब इसी सवाल को हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करेंगे, ठीक है ना। प्रतिस्थापन विधि सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। आप नोट डाउन कर लीजिए, आप वीडियो रोक लीजिए और आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब जो हम सोल्व करने वाले प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है ना। तो कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि से। अब देख लेते फिर सवाल क्या है, सवाल है क्या, x + y = 4, x + y बराबर कितना है, x + y बराबर कितना 5 है, और 2x - 3y बराबर कितना है, 4 है, यही है, गुड। चलिए अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हम क्या करते हैं, सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से सीखिएगा, ठीक है ना। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। पहले क्या करते हैं, हम समीकरण 1 को सोल्व करते हैं, तो यहां पे लिखेंगे क्या, समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करते हैं, तो x + y बराबर कितना है बुआ, 5, तो x बराबर यदि y को हम इधर भेजे तो क्या हो जाएगा, 5 इधर हो जाएगा, तो ये -y, तो x बराबर क्या हो गया, 5 - y। क्या आपको यहां तक समझ में आया कि x बराबर हो गया 5 - y, काहे कि देखो x + y बराबर कितना है, 5, तो x बराबर इधर आ गया, तो क्या हो गया, माइनस में y हो गया, तो x बराबर हो गया 5 - y, समीकरण 1 कह गई, ठीक है ना। इसका हल कर लिए, x का मान आगे क्या अभी मान के चलो कि x का मान है सिर्फ क्या, 5 - y। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 को सोल्व करते, ठीक है ना। पुनः समीकरण 2 को हल करने पर, नहीं ऐसे करते हैं हम क्या कि x का मान जो है समीकरण हम 2 में रख देते हैं, ठीक है ना। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसे आपका ना x का मान यहाँ पे पुट हो गया है ना, x बराबर 5 - y हो गया, इसको हम क्या करें, x का मान जो है उसको हम समीकरण 2 में पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो समीकरण 2 क्या है, 2x - 3y बराबर कितना है, 4। क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो x का मान क्या है, x है यहाँ पे, तो x बराबर कितना, 5 - y। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते, इस दोनों के बीच में कोई भी चीज नहीं है, तो क्या चीज में है, गुना में है। अभी 2 × x क्या है, गुना में है 2x, तो 2x का मान कितना है, 5 - y, फिर ये हो जाएगा -3y बराबर कितना हो गया, 4। क्या कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 2 × 5 करो कितना हो गया, 10, 2 - y करेगा कितना होगा, 2y, फिर -3y बराबर कितना हो गया, 4। अब ये देखो
ये 10 है, इनको हम इधर भेजते हैं, ठीक है ना। पहले यहाँ वाई वाई कर लेते हैं, इसको 10 को हम क्या करते हैं उधर भेजते हैं, ठीक है। पहले ऐसे ही कर लेते हैं, -2y -3y बराबर 4, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में 10 हुआ ना। अब इनको भी कर लेते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 5y, मगर चिन्ह किस चीज करेगा माइनस से का, ठीक है ना। बराबर 4 में से 10 या कितना बचा, 4 में से 10 तो जा नहीं सकता, 10 में से 4 घटा देते कितना हो गया 6, तो माइनस किसका चिन्ह बड़ा है 10 का चिन्ह बड़ा है माइनस, है ना। तो माइनस लगा देंगे, ये माइनस और ये माइनस खत्म, 5y। अभी ये गुना में इधर जाने के बाद भाग में हो गया, y बराबर, है ना, भाग में हुआ ना, 5y बराबर 6, है ना। तो 5y बराबर कितना हो गया 6, तो y बराबर कितना हो गया 6/5। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया, माइनस माइनस खत्म, है ना, माइनस खत्म हो गया, 5y बराबर कितना हो गया 6, तो y बराबर कितना हो गया 6/5, ठीक है ना। अब y का मान जब समीकरण किस में रख देते हैं, एक में, जिस तरह से विलोपन विधि में बनाए थे, आप एक में भी रख सकते हैं या दो में। अब बोलोगे क्या सर, यदि हम समीकरण विलोपन विधि में समीकरण एक में रखे थे, मेरा मन है क्या कि समीकरण हम दो ही में रखे, ठीक है, तो कोई बात नहीं, दो में रख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रख लेते हैं, तो y का मान समीकरण दो कितना है 2x - 3y बराबर कितना हो गया 4, कोई दिक्कत नहीं, 2x - 3, अब y का मान कितना है 6/5 बराबर कितना हो गया 4, कोई दिक्कत नहीं। 2x बराबर कितना हो गया, छतरी का कट सकता नहीं है, तो छतरी कितना हो गया 18 कितना हो गया 5 बराबर कितना हो गया 4, तो 2x ये माइनस में उधर जाएगा तो किस चीज में हो जाएगा प्लस में, है कि नहीं। तो 4 तो इधर है, ये है, यहाँ पे लिख सकते हैं 4, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 18 कितना हो गया 5, तो 2x बराबर कितना, इसका एलसीएम कर लेते हैं, 5 और 1 का एलसीएम कितना होगा 5 ही होगा, 1 5 5 5 बनेगा, 5 गुना 4 करेगा कितना हो गया 20, फिर प्लस 5 1 5, एक बार में 1 गुना 18 करेंगे 18, तो 2x बराबर कितना हो गया 38 कितना हो गया 5, हुआ ना। अब ये किस चीज में है, गुना में है, इधर जाएगा किस चीज में भाग में, तो x बराबर कितना हो गया 38/5, ये तो है ही है, अब इसका भाग हो जाएगा /2। क्या कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर कितना हुआ आपका 38/5/2, क्या कि भाग हो गया, यहाँ गुना में था, है ना, तो इधर गया किस चीज में हो गया भाग में। अब इसको क्या करते हैं गुना में कन्वर्ट करते हैं, x क्या हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो x बराबर क्या कि देखो ये भागा इनका है, ठीक है ना, 5 से भाग लगा 38 में, तो 2 के नीचे 1 से यदि भाग देंगे तो 2 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। आपको समझाने के लिए कोशिश कर क्या कि 38/5, अब इसको भाग में यदि इसको हम गुना में कन्वर्ट करेंगे तो ये एक जो है ऊपर चल गया और 2 कहाँ गया नीचे, इनको और इनको खत्म करेंगे, 19 दूनी 38, तो x बराबर हो गया कितना 19 से कम 19 बट्टे कितना हो गया 5। अब देखो x और y का मान कितना हो गया बुआ, x का मान हुआ 19/5 और y का मान कितना हो गया 6/5, ठीक है, ये हुआ आपका आंसर, ठीक है ना। आप सही से आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रतिस्थापन विधि है, पहला समीकरण है x + y बराबर 5 और दूसरा समीकरण 2x - 3y बराबर कितना है 4। तो समीकरण एक को हल करने पर तो x + y बराबर कितना है 5, क्या कि समीकरण कितना है 1 है, ठीक है ना। तो x बराबर ये 5 इधर है तो y इधर गया, क्या हो गया माइनस में, तो x का मान समीकरण 2 में रख दिए, ये जो x का मान आया 5 - y, इसको क्या करना समीकरण हम 2 में रख दिए, कोई दिक्कत की बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो 2x का मान कितना 5 - y, तो यहाँ पे 5 - y पुट कर दिए, -3y बराबर 4, तो 5 दूनी 10, -y गुना 2 करेंगे कितना होगा 2y, -3y बराबर कितना हो गया 4, -2y - 3y बराबर कितना 4, ये 10 को हम इधर करे तो माइनस में हो गया, क्या कि साइड प्लस में था इधर गया तो माइनस में हो गया, तो घटाने पे कितना होगा -6, -3y और -2y बराबर कितना होगा -5y, ठीक है। तो इधर माइनस भी इधर माइनस, ये दोनों खत्म हुआ माइनस माइनस, तो y बराबर कितना होगा 6/5, तो y बराबर कितना होगा 6/5, y का मान फिर समीकरण हम 2 में रख दिए, आप एक में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात नहीं, आप रख सकते हो, बना सकते हो, आप कॉपी पे सोल्व कर लीजिए एक बार आप, ठीक है ना। y का मान समीकरण किसमें 2 में रख दिए, तो 2x - 3y बराबर 4, ये समीकरण कौन सा है 2 है, ठीक है ना, समीकरण को इतना है 2 है, तो 2x - 3 y का मान कितना है 6/5, 6/5 रख दे बराबर 4, का ये कट नहीं सकता गुना में, है ना, कोना कोनी क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकता है, तो 6 गुना 3 कर दे कितना 18, ये 5 गुना करे तो 5 हो गया बराबर 4, एक कहां से है इसके नीचे 1 लिख सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो 2x अब ये माइनस में इधर गया तो किस चीज में प्लस में, एलसीएम किए 5 हुआ, फिर 1 5 5 5 और 5 गुना 4 करे 20 हो गया, प्लस 38 एलसीएम करके इसका भिन्न का जोड़ आता है ना आपको, भिन्न का जोड़ कर दिया यहाँ पे, तो 2x बराबर 38/5, यहाँ पे गुना में नीचे आया भाग में हो गया, x बराबर 38/5/2 भाग 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये जैसे गुना में कन्वर्ट होगा तो 1 ऊपर चलेगा 2 नीचे आ जाएगा, तो 1 ऊपर चल गया 2 नीचे आ गया, काट दिया 19 दूनी 38, ठीक है ना। इस करके x का मान आ गया, x का मान 19/5 और y का मान 6/5, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा हमको लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि 3x +
4y बराबर कितना है 10, और समीकरण 2 कितना है 2x माइनस 2y बराबर कितना है 2। यही है, ठीक है, यही है। चलिए सॉल्व करने की इसको हम कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा कि 2x समीकरण हम क्या करते हैं, हम एक को सॉल्व करते हैं ना। यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम समीकरण एक को हल करने पर समीकरण एक क्या है 3x प्लस 4y बराबर क्या 10। हम सिर्फ अभी x का मान निकालेंगे, ठीक है ना, x पे सिर्फ फोकस करेंगे, x बराबर क्या लाना है हमें, ठीक है ना। तो 3x बराबर कितना हो गया 10, ये उधर गया कितना, किसमें हो गया माइनस में, 4y बराबर हो गया ना, माइनस 4y हो गया। तो x बराबर अभी गुना में इधर जाएगा तो भाग में 10 माइनस 4y बराबर बटा 3। x का मान कितना 10 माइनस 4y बटा 3। अब x का मान जो समीकरण हम क्या करते हैं, हम 2 में रख देते हैं ना। यहाँ पे लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण 2 में रखने पर कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण 2 क्या है 2x माइनस 2y बराबर कितना है 2। तो 2 इंटू एक्स का मान कितना है 10 माइनस 4y बटे कितना हो जाएगा 3, फिर ये माइनस 2y बराबर कितना हो गया 2। अब सीधा गुना कर ले, 10 दूनी 20 माइनस 4 दूनी 8y, फिर 3 दूनी 6y बराबर कितना हो गया फिर 3 दूनी 6। क्या कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब देखो ये 20 को क्या करेंगे, हम 20 को हम इधर भेज देंगे, ठीक है ना। तो माइनस 8y माइनस 6y बराबर कितना हो जाएगा 6, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 20। तो 8 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 6 कितना हो गया माइनस 14y बराबर कितना हो गया, ये भी माइनस 14। ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो y बराबर हो जाएगा 14 बटा 14 खत्म 1। तो y का मान कितना हो गया 1। तो y का मान जो समीकरण हम क्या किसमें रख देते हैं 1 में रखते, उस पहला क्वेश्चन जो उसमें रखे थे किसमें 2 में रखे थे, इसमें 1 में रख के दिखाते हैं, ठीक है ना। तो y का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर ठीक है ना। अब y का मान, अब समीकरण एक क्या x बराबर कितना है तो इतना है, x का मान निकालना है। चाहे आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, इसी का सोल्व करके आया है ना। तो x बराबर लिख सकते हो क्या 10 माइनस 4y बटे कितना हो जाएगा 3। तो x बराबर कितना हो गया 10 माइनस 4, y का मान कितना आया 1 कर देंगे यहाँ पे, बटे कितना हो जाएगा 3। तो x बराबर कितना हो गया 10 माइनस 4 बटे कितना हो गया 3। तो x बराबर कितना हो गया 6 बटे 3, 3 दूनी 6। तो x का मान कितना हो गया 2, है ना। तो x बराबर कितना है 2 और y का मान कितना आ गया 1। यही है आपका आंसर, ठीक है ना। फिर समझने की आप कोशिश कीजिए, है ना। 3x प्लस 4y बराबर हो गया 10, समीकरण 1 है ये, और 2x माइनस 2y बराबर कितना है 2। ये समीकरण कितना है 2। समीकरण 1 को हल करने पर समीकरण 1 का हल किए तो x बराबर हो गया 10 माइनस 4y बटे 3। तो x का मान जो है, जो x का मान आया है यहाँ पे 10 माइनस 4y बटे 3, तो इसका क्या करें, मैं x का मान जो समीकरण हम 2 में पुट कर दिए। तो आप लिख दिया ना x का मान जो समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। 2x माइनस 2y बराबर कितना हो गया 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 का 2 रख दिया, x का मान कितना है 10 माइनस 4y बटे 3, सेम लिख दिया। फिर माइनस 2y बराबर 3, इसको गुना कर दे, फिर इनको गुना कर दी, इतना हो गया। फिर माइनस 8y माइनस 6y बराबर 6 माइनस 20, ठीक है ना। तो फिर इनको क्या करा हम ऐड कर दिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 8 से कितना हो गया 14 माइनस 14y बराबर कितना हो गया 14 माइनस 14 यहाँ भी हो जाएगा, कि 20 में से 6 गया कितना बचा 14। अब माइनस का चिन्ह बड़ा है ना, इतना तो आप समझदार हो आप। ये भी कर दी माइनस माइनस खत्म। तो y बराबर कितना हो 14, इधर चले गुना में इधर आया तो भागा में 14 बटे 14 हो गया 1। तो y बराबर कितना हो गया 1। y का मान समीकरण किस में रख दिए 1 में रखने पर, काय उसमें रखे थे 2 में, हम इसमें 1 में रख दिए, ठीक है ना, आपको दिखाने के लिए, ठीक है ना। x बराबर क्या है 10 माइनस 4y बटे 3। तो x बराबर कितना, इसको सोल्व किया तो सीधा x का मान कितना है 2 आ गया, ठीक है ना। अब आगे चलते, इसी को हम क्या करते हैं विलोपन विधि से बना लेते हैं, है ना। विलोपन विधि से बना लेते हैं, यहीं पे आपको विलोपन विधि आपको बना के दिखा देते हैं ना। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए थोड़ा सा, यहाँ से आप ना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। यहीं पे आपको हम बना के दिखाते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हम थोड़ा सा इसको क्लीन करते हैं, यहीं पे आपको विलोपन विधि बना के दिखाते हैं, है ना। विलोपन विधि, यहीं पे हम आपको बना के दिखाते, ठीक है ना। विलोपन विधि, ठीक है ना, सॉरी विधि, ठीक है। अब ध्यान से देखना विलोपन विधि। अब क्या सवाल 3x प्लस 4y बराबर कितना है 10। तो 2x माइनस 2y बराबर कितना है 2, ठीक है।
अब देखो हम क्या करते, 3 को गुना कर देते समीकरण 2 से और 2 को गुना करते समीकरण 1 से, सीधा कर लेंगे 6x प्लस 8y बराबर कितना हो गया 10, इसको गुना करेंगे 6x माइनस 3 दूनी 6y बराबर कितना हो गया 6, है ना। फिर यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ क्या होगा माइनस, ये भी खत्म, 8 में 8 6 14 y बराबर कितना है 10 में से 6 गया कितना बचेगा, सॉरी 8 6 14 y बराबर कितना हो गया 10 में से 6 गया कितना बचेगा 4, y बराबर कितना हो गया 4/14, गलती कर दी क्या की, y का मान कितना आया था, ओ सॉरी 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 यहाँ पे गलती नहीं कर दिए, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 ना हो जाएगा, वेरी गुड, कितना हो गया 14 हो गया, है ना। अब कितना 14 14 बटे कितना हो गया 14, y बराबर कितना हो गया 1, है ना। और फिर y का मान किस में रख देते समीकरण 1 में, समीकरण 1 या 2 में भी रख लो, 2 में रखने पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 कितना है 2x माइनस 2 बराबर 2, 2x माइनस 2 गुना 1, y का मान का 1 आया है, तो 2x बराबर कितना हो गया 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 इधर है, इसको हम माइनस में इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा प्लस में 2, तो 2x बराबर कितना हो गया 4, x बराबर कितना हो गया 4/2, कितना हो गया x का मान 2, ठीक है ना। तो x का मान कितना होगा 2 और y का मान कितना होगा 1, ये आपका विलोपन विधि हो गया, ये भी सोल्व, ठीक है ना। आप ध्यान से एक बार देख लीजिए, ठीक है। 2x बराबर 4 हो गया, तो x बराबर 4/2, x बराबर कितना हो गया 2, तो x का मान 2 हुआ और y का मान 1 हुआ। कोई दिक्कत आपको, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें आप 2 सवाल बचा है ना, आप दोनों सवाल आप सोल्व करके आप जरूर बनाइएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, थोड़ा सा हम आपको हिंट दे देते हैं और आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। इसी तरीका से बनाइएगा, इसी कॉन्सेप्ट से बनाइएगा, ठीक है ना। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि जिस तरीके से हम आपको बताए ना उसी तरीके से आपको बनाना है, ठीक है ना। प्रतिस्थापन विधि इधर हो गया और विलोपन विधि इधर हो गया। विधि, ठीक है ना। प्रतिस्थापन आप देखो समीकरण सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है, किस तरह से दिया है 3x माइनस 5y बराबर कितना है, सॉरी -4 है, -4 बराबर कितना है 0, और उसके बाद कितना है 9x बराबर है 2y प्लस 7, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कन्वर्ट कर देंगे इसको, क्या अब देखो ये माइनस में इसको हम उधर कर देंगे, ठीक है ना। बराबर उस साइड सबको करेंगे, x को इधर रखेंगे बराबर को उधर करेंगे, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा कर देते हैं आपको, समीकरण 2 हो गया ये और समीकरण 1 है ये, इसको हम थोड़ा सा सही कर देते हैं 3x माइनस 5y, और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 4, समीकरण 1 सही से कर दिए, और समीकरण 2 9x, अब ये माइनस में इसको इधर करेंगे -2 बराबर कितना हो गया 7, और समीकरण 2। अब आप प्रतिस्थापन विधि बना सकते हो, ठीक है ना, और विलोपन विधि भी आप बना सकते हो, ठीक है। और दूसरा सॉरी चौथा क्वेश्चन नंबर है क्या, चौथा क्वेश्चन बोलता है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, और फिर है x माइनस y/3 बराबर कितना है 3। इसको भी आपको हम क्या करते हैं थोड़ा सा हिंट देके आपको सोल्व कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। आप थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, इनको क्या कर लेना आपने एलसीएम करना है, तो समीकरण यहाँ पे लिख लेंगे, समीकरण 1 को हल करने पर, ठीक है ना, हल करने पर, ठीक है। तो x/2 प्लस 2y/ कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना -1, 3 2 का लघुत्तम कितना हो गया 6, है ना। तो 2 को पढ़ेंगे कितना बार में 6 3 बार में, 3 गुना 2 करेंगे कितना होगा 3x, 3 गुना x करें 3x हो गया, प्लस का प्लस दे दिए, 3 गुना कितना 2 बार में आएगा 3 दूनी 6, तो 2 गुना 2 करेंगे कितना हो गया 4y बराबर कितना हो गया -1, ठीक है। इसको कोना कोनी गुना कर देंगे तो हो जाएगा ये 3x प्लस 4y बराबर ये 6 गुना माइनस से करेंगे तो -6 हो गया, समीकरण 1 हो गया ये आपका, ठीक है। समीकरण 1 हो, आप समीकरण 2 भी बना लेते हैं, ठीक है ना। अब प्रतिस्थापन विधि बना सकते हो, विलोपन विधि बना सकते हो आप, ठीक है। x माइनस y बटा कितना हो गया 3 बराबर कितना हो गया 3, है ना। इसका भी 1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 3 1 का लघुत्तम एलसीएम कितना होगा 3 ही हो जाएगा, है ना। 1 3 3, तो 3x फिर माइनस y 3, 1 कर लेंगे इसको, उसको गुना करें 3x माइनस y बराबर कितना होगा 9, समीकरण कितना हो गया 2। अब प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों बना सकते हो, ठीक है ना। 3x प्लस 4y बराबर कितना हो गया -6, और 3x माइनस y बराबर कितना हो गया 9, ठीक है ना। अब बना सकते हो, विलोपन विधि बना सकते हो, प्रतिस्थापन विधि आप देखो यहाँ पे तुरंत बना देते, माइनस कर लो यहाँ प्लस कर लो या माइनस कर दो, ये भी खत्म हो गया 1 खत्म, ये हो गया कितना 4 1 5 हुआ, है ना, 5 y हो गया, है ना। और 9 6 कितना हो गया -15, ये माइनस ये माइनस रहेगा करेगा ना, -2y बराबर हो गया कितना -15/5 5 3 -3, तो y बराबर -3, ठीक है। इस तरह से आप ना इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से आपने बना लेना, प्रतिस्थापन विधि आपने बना लेना, ठीक है। इस समय ज्यादा टाइम है ना खर्चा नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि टाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं।
और आगे सवाल देखते हैं क्या है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा आपको पता है दिक्कत कहाँ आता है, आपको दिक्कत ना सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने में आता है, ठीक है ना। आपको हम जिस तरह से भी आपको समझाए ना, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो, अब जो क्वेश्चन आ गया ना, अब क्या आ गया, जो पढ़ के बनाने वाला है ना, यहीं पे समझ में नहीं था किस तरह से बनाए, क्या नहीं बनाए, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा है क्या, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। इसका क्या बोल रहा है, विलोपन विधि से बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। इसमें x और y का मान बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है ना। भिन्न बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, भिन्न। अब ध्यान से समझना और ध्यान से लिखना भी, ठीक है। तो यदि हम अंश में एक जोड़ दे तो ऐसे करते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, माना कि अंश पता है आपको, नहीं पता है लिख दे, माना कि अंश क्या है x और हर क्या मान लेते हैं y, ठीक है। क्या कोई दिक्कत आपको, फिर बोलता है क्या कि अंश में एक जोड़ दे और हर में घटा दे तो भिन्न एक में बदलता। अब भिन्न बोल रहा है तो भिन्न बराबर क्या होता है, पहले ये भी जानना जरूरी है ना। भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर होता है वो अंश बटे हर, ठीक है। अब देखो भिन्न अंश बटे हर होता है। अब ध्यान समझ लो, अब होता है अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे। अंश क्या माने है x तो x, हर क्या माने है y तो y मान लेते हैं। अब बोलता है कि अंश में एक जोड़ दे, इसमें एक जोड़ दिए, y में क्या बोला एक घटा देने के लिए तो y घटा दिए। इसका भिन्न क्या बदल जाता है, इसका एक हो जाता है ना, एक में हो जाता है, भिन्न क्या हो जाता है एक में बदल जाती है, तो एक बदल गया, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका भी नीचे क्या हम एक लिख सकते हैं बिल्कुल, है ना। इसको कोना कोनी गुना कर देंगे तो x + 1 है ना, ये भी गुना होगा क्या हो जाएगा y - 1 है ना। तो x ये माइनस प्लस में इधर गया तो माइनस में, ये y को हम इधर भेजते हुए प्लस में, इधर आया तो माइनस में, अब -1 है, ये भी इधर गया तो किसमें हो गया -1 है ना। x - y बराबर कितना हो गया -2। समीकरण कितना हो गया 1। क्या कोई दिक्कत है आपको यहाँ पे, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। आपको समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम बहुत आसान तरीके से आपको हम बता रहे हैं, ठीक है ना। भिन्न बराबर आपको पता है कि भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, तो बोला अंश में एक जोड़ दे, एक हमने जोड़ दिया, हर में बोला एक घटा देने के लिए हमने घटा दिया। इसका भिन्न कितना हो जाता है, भिन्न कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। एक में बदल गया 1 हो गया तो कोना कोनी हमने गुना कर दिया, बस उसका समीकरण हमने 1 बना लिया, ठीक है। अब बोलता है फिर पुनः, यहाँ पे लिखिएगा फिर से क्या, पुनः बोलता है कि हर में एक जोड़ दे, ठीक है, भिन्न लिख लेते हैं x बटे y है ना। अब बोलता है कि हर में एक जोड़ दे तो 1/2 हो जाती है। हर में कितना बोल रहा है, एक जोड़ दे, एक जोड़ दे तो इसका भिन्न जो है 1 कितना हो जाता है 2 हो जाती है, हो गया 2, कोई बात नहीं। इसको भी कोना कोनी गुना कर दो तो 2x बराबर y प्लस कितना हो गया 1, इसको इधर करेंगे 2x, इधर हो गया -y बराबर कितना हो गया 1 है ना। ये समीकरण कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है ना। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से दोनों से बना सकते हैं, ठीक है, आपका इच्छा है, ठीक है। मगर इसमें बोल किस तरह है, विलोपन विधि से ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। विलोपन विधि से ज्ञात कर लेते हैं। अब क्या करते हैं हम, x मतलब यहां पे लिख लेते हैं क्या, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 2 से घटाने पर समीकरण 2 कितना है बुआ 2x - y बराबर 1। अब समीकरण 1 कितना है, x - y बराबर कितना है -2। घटाते हैं, क्या घटेगा या घटा के देख लेते हैं। अब देखो y कट सकता है यहाँ पे, चाहे तो हम ये इसको गुना कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कटा तो इसको ही काट देते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस हो गया है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ये कटेगा नहीं, क्या कि 2x - x गया कितना बचा x। अब देखो ये वाला खत्म हो जाएगा तो बराबर का बराबर। अब देखो ये प्लस में है, इधर भी प्लस में, तो कितना हो गया 3, x बराबर कितना हो गया 3। अब x का मान क्या करते हैं हम, समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x - y बराबर कितना -2। तो x y का मान कितना, सॉरी x का मान कितना है 3, तो 3 रखेंगे, फिर -y बराबर कितना -3। तब ये माइनस में उधर जाएगा तो किस चीज में हो जाएगा प्लस में, तो -y बराबर कितना -2, ये भी माइनस में हो जाएगा -3। अब क्या हो जाएगा -y बराबर कितना होगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस कितना हो गया 5, खत्म माइनस माइनस खत्म, y बराबर कितना हो गया 5। तो x का मान हो गया कितना, x का मान हो गया कितना 3 और y का मान हो गया कितना 5। यही है आपका आंसर, हो गया। देखिए अच्छा ठीक है, एक बार फिर से आपको हम समझा देते हैं, है ना, फिर से आपको एक बार समझा देते हैं, ठीक है ना। सवाल बोलता क्या है
कि अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे। आपको क्या अंश पता है? बिल्कुल आपको पता नहीं है, नहीं पता है, कोई बात नहीं। और हर में, हर भी आपको पता नहीं है, ठीक है। अब बोलता है भिन्न, भिन्न बराबर क्या होता है? आपको पता है कि अंश बटे हर होता है, ठीक है। अब सवाल बोलता है क्या कि अंश में एक जोड़ दे, तो हमने अंश में एक जोड़ दिया। हर में बोला एक घटा दे, तो हमने हर में क्या क्या एक घटा दिया। देखो अंश के तो क्या माने थे? एक्स, एक्स हो गया। हर क्या माने थे? वाई, बटे तो बटे वाई माने थे। इसमें बोला कि एक जोड़ दे, हमने एक जोड़ दिया। हर में बोला एक घटा देने के लिए, हमने घटा दिया। तो इसका भिन्न जो है ना एक हो जाता है। तो सेम सवाल वही है ना, सिर्फ समझने की कोशिश है, ठीक है ना। फिर समझ जाइएगा ना तो आप कोई भी सवाल ज्यादा भारी नहीं है, ठीक है ना। तो फिर इसको कोना कोनी गुना कर दिया, एक्स प्लस वाई, फिर वाई माइनस वाई, एक सॉरी वाई माइनस एक हो गया, है ना। ये वाई को हम इधर भेजेंगे तो माइनस में हो गया, ये प्लस में एक है, उधर भेजेंगे तो दो हो गया, है ना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस में दो होगा, ठीक है। एक्स माइनस वाई बराबर कितना? माइनस दो, है ना। समीकरण एक हो गया। फिर वही बोल रहा है क्या कि यदि हम हर में एक जोड़ दे तो उसका जो भिन्न है एक बटे दो हो जाता है। तो एक बटे दो हो गया, इनको गुना कर दिया, कोना कोनी गुना कर दी तो 2x, फिर y प्लस वाई डायरेक्ट हो गया, 2x माइनस वाई, समीकरण दो हो गया। तो आपको विलोपन विधि एवे करता है, ये आपका आंसर भी हो गया, ठीक है ना। x का मान हो गया 3 और y का मान हो गया 5, ठीक है। कोई दिक्कत आपको? आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। अब बोलता है क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नोरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी। वेरी गुड, बढ़िया क्वेश्चन। अब बोलता है, ध्यान से समझना, कि बोलता है 5 वर्ष पूर्व नोरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी, ठीक है। कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या करते हैं हम, नोरी की आयु क्या पता है आपको? नोरी की आयु पता है? नहीं ना पता है। और सोनू की आयु उनका भी पता नहीं है। चलो कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। पहले लिखते क्या कि माना कि नोरी की आयु, ठीक है ना। नोरी की आयु कितना है? x मान लेते हैं, x है ना, सॉरी, माना कि नोरी की आयु x मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? सोनू, तो सोनू की आयु भी क्या मान लेते हैं हम? आयु क्या मान लेते हैं हम? y मान लेते हैं। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना। अब बोलता है क्या 5 वर्ष पूर्व नोरी की आयु, है ना। अब चलते प्रश्नानुसार, ठीक है ना। प्रश्नानुसार अब बोलता है क्या 5 वर्ष पूर्व नोरी की आयु, यहाँ पे लिख लेते हैं 5 वर्ष, क्या बोल रहा है? पूर्व ना, हाँ पूर्व नोरी की आयु, ठीक है। अब देखो, अभी नोरी के वर्तमान में क्या है? एक्स ही है कि नहीं? एक्स है। इसका 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, तो पहले इसका मतलब अभी एक्स वर्ष है, यदि पहले जाएगा। अब देखो यहाँ से समझने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से मान लो, ठीक है, एक को मान लो टी, ठीक है ना। अब देखो यदि हम यहाँ से स्टार्ट किए, हम आगे की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना, ये प्लस में होगा, और पीछे की ओर आ रहे हैं तो माइनस में होगा। इसलिए कहाँ जा रहा है? पूर्व जा रहा है। पूर्व मतलब पहले, तो पहले जा रहा तो माइनस हो जाएगा 5, है ना। फिर 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, सोनू की आयु, है ना, तो कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा y-5, है ना। दोनों का उम्र कितना हो गया? y-5, है ना। अब ध्यान समझते हैं। फिर बोलता है क्या कि सोनू की आयु की तिगुनी थी। अब ध्यान से देख लेना, फिर क्या है? इसका भी उम्र और इसका भी उम्र सेम है ना, मतलब सेम हो गया अभी। अब बोल रहा है क्या कि 5 वर्ष पूर्व नोरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब सोनू की जो आयु थी कितना गुना था? 3 गुना, 3 गुना थी, 3 गुना कर दिया हमने। क्या कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि नोरी की आयु आपको पता नहीं है तो उसका मान लिया हम x, और सोनू का आयु भी पता नहीं, उसका भी मान लिया y, है ना। मानना तो पड़ेगा, चाहे ए बी सी डी कुछ भी मान लो, मानना तो पड़ेगा, है ना। तो 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, है ना, पूर्व मतलब पहले, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 5, क्या अभी वर्तमान में है, 5 वर्ष पीछे जाएगा तो x माइनस क्या हो जाएगा? 5, है ना। इसलिए करे x माइनस 5। अब 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु भी तो y माइनस 5, है ना, कि दोनों का 5 वर्ष पूर्व जा रहा है ना। अब ध्यान से सुना, फिर बोलता है क्या कि 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, नोरी की आयु से सोनू की आयु कितना थी? 3 गुनी थी, तो 3 गुना था, है ना। तो 3 गुना कर दिया यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस 5, इसको सोल्व कर लेंगे, 3y माइनस कितना हो जाएगा? 15। तो x ये माइनस में उधर जाएगा तो किस चीज प्लस में, इस 3 को इधर भेजते हैं, माइनस 3y बराबर माइनस 15, ये भी माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 5। तो x माइनस 3y बराबर कितना हो गया? माइनस का 10। समीकरण हो गया कितना? क्या कोई दिक्कत आपको?
समीकरण कितना हो गया 2 1 x माइनस 3y बराबर कितना -15 प्लस 5 तो 3 सॉरी x माइनस 3y बराबर कितना हो गया -10 समीकरण हुआ 1। अब समीकरण अब फिर बोलते हैं ना समीकरण 1 तो हो गया ना। अब आगे पढ़ते हैं क्या बोलता है। देखो थोड़ा थोड़ा पढ़ के ना सब सवाल सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है ना। आप सब पूरा पढ़ लेते हो समझते नहीं ना हो, आप आगे बढ़ जाते हो तो कैसे बनेगा सवाल, ठीक है ना। फिर चलते हैं क्या बोलता है, नोरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। फिर बोलता है कि 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब अभी है, इससे पश्चात मतलब आगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेते फिर पुनः पुनः कितना 10 वर्ष है ना, क्या बोला पश्चात, पश्चात नूरी की आयु कितना हो जाएगा बुआ, इसका हो जाएगा x प्लस 10, क्या कोई दिक्कत। फिर 10 वर्ष पश्चात है ना सोनू की आयु कितना हो जाएगा ये, इसका भी हो जाएगा y प्लस 10 है ना। अब ध्यान से सुनना, फिर बोलता है क्या सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब सोनू की जो आयु है वो कितना हो जाएगा 2 गुनी, तो इसका हम ये भी ले लेते हैं x प्लस 10 और सोनू की आयु कितना y प्लस 10। अब सोनू की आयु जो है वो कितना हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी, 10 वर्ष पश्चात जो है इसकी उम्र जो है 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 गुनी कर दिया हमने, तो x प्लस 10 और अब कितना 2y प्लस 20, x माइनस 2y बराबर 20, इधर प्लस में इधर गया माइनस में, x माइनस 2y बराबर कितना हो गया 10, समीकरण 2 है ना। अब क्या करते हैं समीकरण 2 में से क्या करते हैं हम एक को घटा देते हैं ना, चाहे हम एक में से भी 2 घटा सकते 2 में से एक भी घटा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे लिख लेते हैं कि समीकरण एक को समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 1 क्या है x माइनस 3y बराबर कितना -10, समीकरण 2 क्या है x माइनस 2y बराबर कितना है 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x कट सकता है ना, ये भी प्लस में ये भी प्लस में माइनस करेंगे या प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, ये भी खत्म, तो प्लस और माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस y हो गया है ना, कि 3 क्या है बड़ा है माइनस में है, ये केस में है प्लस में है, ठीक है ना। तो बराबर हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -20, y का मान कितना हो गया 20। फिर y का मान जो हम समीकरण किस में रख देते हैं, किसी में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है x माइनस 3y बराबर कितना -10, तो x माइनस 3 गुना 20 बराबर कितना -10, तो x बराबर गया -60 है ना, 20 क्या 60 माइनस 10, x बराबर हो गया -10 है ना, x माइनस 60 बराबर -10, तो अब हो जाएगा कितना x इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, -10 प्लस 60 तो x बराबर कितना हो गया 50 है ना। अब देखो नोरी की आयु कितना हुआ 50 और सोनू का आयु कितना हुआ, y का मान कितना निकला था 20, हो गया ये आंसर, ठीक है। अब एक बार ध्यान से आप देख लीजिए कि नोरी की आयु पता नहीं था इसलिए x मान लिया, सोनू की आयु पता नहीं है इसलिए हमने क्या मान लिया y मान लिया, ठीक है ना। तो 5 वर्ष पूर्व जो है मतलब पहले, तो अभी वर्तमान में x है तो पहले जाएगा क्या हो जाएगा पीछे चल जाएगा, तो x माइनस 5, फिर 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु भी जाएगा दोनों का, तो x y माइनस 5, 3 गुना सोनू की आयु जो है वो 3 गुना है, नोरी की आयु से सोनू की आयु कितना है 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 गुनी कर दिया हमने, तो इसका सोल्व कर दिया, समीकरण 1 हमने बना लिया। पुनः फिर बोलता है 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब कि आगे, तो इसका हो गया कितना, तो x प्लस 10, सोनू की आयु कितना हो गया y प्लस 10, ठीक है ना। फिर बोलता है क्या कि 10 वर्ष पश्चात जो है सोनू की आयु जो है नोरी की आयु की कितना 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 गुनी कर दिया हमने, तो इसका समीकरण बना लिया कितना 2। अब अपने विलोपन विधि से आपको अवे करता है, आप विलोपन विधि से आपने बना लिया, ठीक है। x का मान हो गया 50, y का मान हो गया 20, तो इसका मतलब कि नोरी की आयु जो है 50 वर्ष है और सोनू की आयु कितना है 20 वर्ष है। क्या आपको यहां तक में क्या कोई दिक्कत है आपको, चलिए हम आगे चलते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए एक बार। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पर, ठीक है ना, 3 पर कितना 2 का तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब बोलते हैं 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है संख्या, है ना, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख लेते क्या संख्या, क्या आपको पता है नहीं पता है तो लिख लेते, माना कि इकाई अंक x और दहाई अंक मान लिया हमने क्या y, क्या कोई दिक्कत है आपको, बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है।
अब देखो थोड़ा सा हम संख्या के कर लेते हैं। संख्या बराबर क्या हो जाएगा वो, तो संख्या मतलब इकाई अंक हुआ x, तो दहाई कितना हो जाएगा 10, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, मतलब हो जाएगा 10y हो जाएगा, है ना। तो 10 प्लस x, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनते हैं, प्रश्नानुसार चलते हैं। अब बोलता क्या, दो अंकों की संख्या, अंकों का योग 9 है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अब बोलता क्या कि दो संख्या है, ठीक है, इनके अंकों का योग कितना है 9 है। दो संख्या के अंक का योग, इसका योग जो है कितना है बुआ 9 है, ठीक है। फिर बोलता है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, इकाई अंक x हुआ तो दहाई अंक कितना हो गया 10 हो गया, है ना। अब ध्यान से समझना, इस संख्या जो है इसका कितना है 9 गुना है, ठीक है। पुनः दे देते हैं, समीकरण 1 हो गया ये, है ना। कारण कि बोल रहा है कि दो संख्या के अंकों का योग 9 है, तो दो संख्या के अंकों का योग कितना हो गया 9, तो इस संख्या का 9 गुना, ठीक है। तो 10y प्लस x, इसका कितना है 9 गुना, ठीक है। फिर बोलता क्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या। अभी अंक को पलट देते हैं, ये 10 है ना, इस अंक को सिर्फ पलटते हैं, तो पलटने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, पलटने से बनी संख्या क्या हो जाएगा बुआ, पलट देते हैं, ये हो जाएगा y, इधर हो जाएगा प्लस 10x, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो बराबर इसको हम यदि पलट देते हैं तो y प्लस 10x कितना गुना है ये 2 गुना। अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं, हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब देखो 9 गुना 10 करें कितना 90, y प्लस 9x, आप तो है ना समझदार हो, आप खुद कर सकते हो इतना, है ना। तो बराबर कितना हो गया 20x, x को इधर भेजते हैं, x और y को इधर ले लेते हैं, है ना। तो 9x, ये भी प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 20x, है ना। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 90y माइनस 2y बराबर कितना हो गया, है ना 0, है ना। कहीं सबको इधर भेज दिया, है ना। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब कितना हो जाएगा माइनस 11x प्लस 88y बराबर कितना हो गया 0, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, है ना, है ना। यहाँ पे हटा देती की जगह नहीं होगा, है ना। अब देखते हैं माइनस 11x प्लस 88y बराबर कितना हो गया 0। यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, यदि हम माइनस कॉमन ले लें, है ना, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस 11 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 8y बराबर कितना हो जाएगा 0। तो x माइनस 8y बराबर कितना हो गया 0, समीकरण 2, है ना। फिर वही करेंगे काम, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर समीकरण 2 क्या है x माइनस 8y बराबर 0, समीकरण 1 है क्या x प्लस y बराबर कितना है 9, डायरेक्ट माइनस 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 खत्म, माइनस 9y बराबर कितना हो गया माइनस 9, ये भी खत्म। तो y बराबर क्या हो जाएगा बाबा, गुना में इधर आएगा तो भाग 1, y बराबर कितना हो गया 1, है ना। फिर y का मान क्या करते हैं हम, समीकरण 1 में रख देते, कोई दिक्कत, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है x प्लस y बराबर कितना है 9, तो x बराबर कितना है प्लस y का मान कितना है 1 बराबर 9, तो x बराबर कितना हो गया 9 माइनस 1, तो x बराबर कितना हो गया 8, है ना। तो x का मान हो गया कितना 8 और y का मान हो गया कितना 1, है ना। यही है, ठीक है, देख लो आपका ये हुआ आंसर। तो क्या कोई सवाल में है कुछ हो, कुछ नहीं, बिल्कुल छोटा सा पिद्दी भर का सवाल है, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा भारी है, आप सवाल को पढ़िएगा ना, समझिएगा ना, बिल्कुल आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। आपको सिर्फ देखो 4 चीज आना चाहिए, एक आना चाहिए आपको जोड़, एक होना चाहिए घटाओ, एक होना चाहिए भाग, एक होना चाहिए और क्या गुना, सॉरी जोड़ घटाओ, उसके बाद गुना आना चाहिए आपको और भाग आना चाहिए। ये चीज 4 चीज आ गया ना आपको, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। सिर्फ आपको बेसिक 4 ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है ना। 4 चीज पता है तो आप सब चीज बना सकते हो, ठीक है ना। और आपका समझने का भी है ना तरीका होना चाहिए, है ना। वैसे होना चाहिए कि आप समझ किस तरह से रहो सवाल को, है ना, पर किस तरह से रहो। यदि आप सवाल को एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आता तो आप 2 बार सवाल को पढ़िए, ठीक है ना। अब देख लीजिए सीधा सा, है ना। तो हमको
कोई भी अंक पता है नहीं, है ना। तो मान ली माना कि इकाई अंक x हो गया, दहाई अंक क्या हो गया y, तो संख्या बोले संख्या, तो संख्या क्या, इकाई और दहाई, है ना। तो इकाई x हो गया, दहाई 10y हो गया, है ना। इकाई दहाई याद रखना, है ना। तो बोलता है कि दो संख्या का योग कितना है, 9 है। दो संख्या का योग कितना हो गया, 9 हो गया, क्योंकि इकाई अंक x y, तो दो अंक है, दो अंक का योग कितना हो गया, 9 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। फिर बोलता है कि इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या का 9 गुना कर दे। बोलता है इसी संख्या के अंक को पलट दो। जब हम अंक को पलटे तो आपको पता होगा, पहले जो हम पलटे थे हम उसको मिटा दिया, है ना। तो पलटने पर क्या बना था, तो 10x, है ना, बना था y प्लस 10x, है ना। कहा कि इसको हम इधर 10 है, इधर पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, है ना। तो वही हो गया y प्लस 10x। इसको इनका कितना है, 2 गुना है। वही समीकरण बना लिए यहाँ पे, बस यहीं से सोल्व करके यहाँ पे बना दिए। यहाँ तक विलोपन विधि आपको एवे करता है, आपको बता दिया है विलोपन विधि से आप इनको बना सकते। चलिए चलते हैं 2 नंबर का, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा नंबर क्वेश्चन, है ना, 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। बोलता है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई, ठीक है। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा, ठीक है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए, ठीक है। अच्छा, क्या आपको पता है कि 50 का नोट और 100 का नोट कितना कितना लिया, नहीं ना पता है। बट आपको एक चीज पता है क्या, कि दोनों नोट मिला करके 25 को नोट लिया है। कितना, 25 नोट लिया, है ना। 50 का भी और 100 का नोट भी, है ना। बोल रहा है यहाँ पे क्या, कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। उसको कितना नोट मिला, 25 नोट मिला उनको, है ना। और ये नहीं पता कि 50 का नोट कितना है और 100 का नोट कितना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, माना कि 50 की नोटों की संख्या कितना मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं, और 100 की नोटों की संख्या कितना मान लेते हैं हम, y मान लेते हैं। क्या कोई दिक्कत है। फिर ये बोलता है क्या, कि 2000 निकालने के लिए गए थे बैंक, ठीक है। 50 और 100 के नोट लिए, ठीक है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ठीक है। प्रश्नानुसार चलते हैं, देखते हैं फिर क्या बोलता है। बोलता क्या ये, बोलता है कि ये दोनों नोट मिला, 50 और 100 का भी दोनों नोट मिला करके, ये दोनों नोट मिला करके कितना नोट लिया, वो 25 को नोट लिया। क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर पुनः चलते हैं, क्या ये समीकरण है ना, एक हो गया। अब बोलता है क्या, कि 2000 निकालने के लिए गए थे, ठीक है। 2000 निकाले, 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा था, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, 50 का भी नोट दिया, ठीक है ना, और 100 का भी नोट दे दिया। ये दोनों नोट मिला करके उन्होंने 2000 निकालने के लिए, मतलब 2000 रुपया निकाला। कितना, 2000 रुपया निकाला। क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते, 50 बिल्कुल कॉमन ले सकते। 50 कॉमन ले लिए, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 2000। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 2000। अब भाग कितना हो गया, 50। ये भी खत्म। तो 5 चौके 20, 40, है ना। 40 पंचे 200। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 40। समीकरण कितना हो गया, 2, है ना। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, वही विलोपन विधि से, है ना। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, और है ना, जल्दी में देख रहे हो ना, घटाने पर जल्दी तो है नहीं, बट टाइम का बहुत ही ज्यादा, है ना। अगला भी क्लास होने वाला है ना। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, और ठंड का भी मौसम है, हाथ कांपता है, ठीक है ना। फिर भी हीटर लगा के रखे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, हीटर लगाए हैं, है ना। थोड़ा सा सेक ले, आपको भी दिखा देंगे हीटर, है ना। हीटर लगाए हैं, इसलिए ठंडा नहीं लगा, इसलिए हम ऐसे बना रहे, ठीक है ना, पढ़ा रहे हैं ना। समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 40। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 25। क्या इसको हम काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, है ना। क्या ये कटेगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। ये बड़े बाबा रे, गलत कहाँ कर दिए रे, कहाँ कर दिया रे बाबा, रे बाबा, ओहो गलत कर दिया ना। यहाँ पे देखो ध्यान से, 50 का नोट, यहाँ पे 100 का नोट ना होना चाहिए। सॉरी, है ना। 100 का दोनों मिला के ना 2000 लिया, वो अरे 2y, है ना। यहाँ भी हो जाएगा कितना, 2y। अच्छा, समीकरण 2 ना है ये, यहाँ पे होगा, सॉरी, यहाँ पे सिर्फ y होगा, यहाँ पे हो जाएगा
2y, है ना। अब माइनस करिए, ये भी खत्म, ये हो गया कितना, y बराबर 40 में से 25 गया, कितना बचा, 25 5 30 10 40, y बराबर कितना हो गया 15। फिर y का मान किस में रख लेते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख लिए, है ना, यही ना है रे बुआ, हाँ यही है। तो x प्लस 2y बराबर कितना हो गया 40, x प्लस 2 गुना कितना हो जाएगा 15 बराबर कितना हो गया 40। तो x बराबर कितना हो गया 40, 15 दूनी 30, प्लस में उधर गया तो माइनस में 30, x बराबर कितना हो गया 10। तो x का मान कितना हुआ 10 और y का मान कितना हुआ 15। अब देखो 50 का नोट, 50 का जो नोट है उसको कितना मिला 10 मिला, और 100 का नोट कितना मिला 15 ठो मिला, तब मिला के कितना होगा 2000, ठीक है ना। ध्यान से समझ लीजिए, 50 का नोट और 100 का नोट, उन्होंने गया सीधा से ऐसे समझो, बैंक, तुम सीधा समझो, आप समझो, आप बैंक गए, ठीक है, आप जाके आप कैशियर से बोले है ना, जिससे पैसा निकालते है ना, आप गए वहां पे, उनको आपने बोला क्या 2000 का नोट निकाल, सॉरी 2000 रुपया निकाल दो, ठीक है ना। आपने 2000 रुपया निकलवा लिया, ठीक है ना। उन्होंने आपके हाथ में कितना 25 को नोट दे दिया, कितना 25 को नोट दे दिया, और आपको पता नहीं है कि 25 को नोट, 100 का नोट कितना है और 50 का नोट कितना है। आपको 2 ठो नोट दिया, एक ठो 100 का, एक ठो 50 का, बट आपको पता नहीं है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, आपको पता नहीं तो मान लिया आपने x मान लिया, ठीक है, 50 का नोट का, और 100 का मान भी मान लिया कितना y। अब देखो दोनों मिला के कितना नोट गया 25 को नोट आपके हाथ में थमाया, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलते हैं कि 50 का नोट और 100 का नोट दोनों मिला करके आपको कितना दिया 2000 दिया, है ना, 2000 दिया ना आपको, 2000 निकाले ना आपने, 50 का भी और 100 का दोनों मिला के आपको 2000 दिया, ठीक है। यहाँ पे 50 कॉमन लिए तो x प्लस 2y बराबर कितना हो गया 2000, है ना। तो x प्लस 2y अभी गुना में इधर गया तो भाग में कट गया, कितना हुआ x प्लस 2y x प्लस 2y बराबर कितना हो गया 40, है ना। समीकरण एक कितना है 2 है, तो वही समीकरण एक को समीकरण 2 से घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है, ये है, समीकरण 1 को घटा दिए x बराबर हो गया 15, सॉरी y बराबर हो गया 15, y का मान समीकरण 2 में रख दिए, 2 में रख दिए तो x का मान कितना हो गया 10। इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है समझने के लिए, ठीक है ना, इतना बहुत है। इस तरह से बना दोगे ना, 5 नंबर कोई काटने वाला नहीं है, ठीक है ना। अब किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि 7 दिन तक उन्होंने किताब रखा, ठीक है, 27 रुपये अदा किए, मतलब उसको दिए। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए, ठीक है, 21 रुपये अदा किया, कोई बात नहीं, ऐसे कर ले। हम बोलता है कि 3 दिन का, यदि ध्यान से सुनो, हमने ये किताब क्या करते हैं, मतलब किराया पर देते हैं, ठीक है। तो किराया पर देते हैं, तो ये किताब जो हमने 3 दिन का नियत किराया है, कि मान के चलते हैं क्या कि 3 दिन का जो है ना आपको 10 रुपया लगभे करेगा, 3 दिन रखते हैं तो 10 रुपया लगभे करेगा, है ना। तो बट यहाँ पे है क्या कि सरिता ने कितना दिन रख लिया, सरिता 7 दिन रख लिया। अब देखो 3 दिन का तो नियत किराया लगभे करेगा, जो इसका नियत किराया वो तो लगभे करेगा। अतिरिक्त कितना दिन रखा उन्होंने, 4 दिन ज्यादा रख लिया उन्होंने, है ना। तो चलो पहले बनाते हैं सवाल, है ना। बोलता है क्या कि प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं प्रथम 3, है ना, 3 दिनों का नियत किराया। क्या आपको पता है, बताया है कि इतना रुपया है, नहीं पता है, कोई बात नहीं। नियत किराया क्या मान ले x, उसके बाद क्या बोल रहा है अतिरिक्त किराया, है ना, अतिरिक्त भी लिख लेते हैं, अतिरिक्त किराया। क्या ये पता है आपको, ये भी पता नहीं है, y रख लेते हैं, प्रश्नानुसार चलते हैं, है ना। ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। अब बोलता है क्या 3 दिनों तक एक नियत किराया है तथा उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। अब अलग रखे, 3 दिन रख लिया तो उसका नियत किराया है, और आपको पता नहीं, हमने x मान लिया, ठीक है ना। और अतिरिक्त सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। अब देखो ध्यान से समझना, नियत किराया तो आपको पता, अतिरिक्त किराया भी आपको पता नहीं है, नियत किराया भी पता नहीं है ना। अब मान के चलते हैं कि हमने 7 दिन किताब रखा है कि नहीं, और 3 दिन का नियत किराया है।
अब 3 दिन का नियत किराया तो है ही है, हम मान लो 3x मान लेते, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हमने रखा कितना दिन? 7 दिन। अब 7 दिन में से 3 दिन घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, क्योंकि ये इसका नियत किराया है ही है। 4 दिन हमने क्या एक्स्ट्रा रख लिया, अतिरिक्त रख लिया है ना। अब यहाँ पे लिख सकते क्या कि हमने नियत किराया है, अतिरिक्त कितना दिन रखा? 4 दिन रख लिया हमने, है कि नहीं। नियत दिनों का नियत किराया x, तो हमको पता है कि x रुपया देना, मतलब x दिन का इतना रुपया है, मगर अतिरिक्त का पता नहीं है कि नहीं, मान के चलते हैं। तो इस दोनों के मतलब कि अतिरिक्त 4 दिन रखा, तो इसको इन्होंने कितना रुपया दे दिया? 27 रुपया अदा कर दिया, है ना, 27 रुपया दे दिया। तो समीकरण यहाँ पे देखो 1 बन गया। फिर पुनः बोलता है क्या? पुनः बोलता है अदा, जबकि सुशी ने पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 अदा की। अब देखो उन्होंने क्या क्या, कितना दिन रखा उन्होंने? 5 दिन। 5 दिन रखा तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 5 दिन रखा तो कितना दिन ज्यादा रख लिया? तो 3 दिन तो है ही है, 3 दिन रख सकते हो तुम। और सीधा समझ लो, आप 3 दिन रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ज्यादा रखोगे तो उसका अलग से पैसा देना पड़ेगा, इतना ऐसे समझ लो आप, ठीक है ना। तो आपने कितना 5 दिन रखा तो 3 दिन का तो किराया नहीं लगेगा, कितना दिन का किराया लगेगा? 2 दिन का किराया लगेगा ना, तो 2 अतिरिक्त लगेगा किराया, है ना। तो कितना 21 रुपये, समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे कर लो आप ध्यान से, आप विलोपन विधि बना सकते हो आप, है ना। समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 क्या है? x प्लस 4y बराबर कितना है? 27। समीकरण 2 क्या है? x प्लस 2y बराबर कितना है? 21। माइनस 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 खत्म, ये हो जाएगा 2y बराबर कितना? 27 में से 21 का कितना हुआ? 6। तो y बराबर कितना हुआ? 6/2, 2 3 6। y बराबर कितना हो गया? 3, ठीक है ना। अब y का मान वही समीकरण किस में रख देते हैं? 1 में रख दो, कोई दिक्कत नहीं, 1 में 2 में किसी में भी रख सकते हो रखने पर, है ना। तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है क्या? x प्लस 4y बराबर 27। तो x प्लस 4 गुना कितना है? 3 बराबर 27। तो x प्लस 4 12 बराबर कितना हो गया? 27। तो x बराबर हो गया 27 माइनस 12, तो x बराबर कितना हो गया? 5 1 15, है ना। तो x का मान कितना हो गया? 15 और y का मान हो गया कितना? 3। अब देखो ध्यान से, अब पता लगा कि नियत किराया, अब यदि आप 3 दिन रखे हो किताब को, ठीक है ना, आपको 15 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब उसके ज्यादा रखते हो, मतलब अलग रखते हो, तो उसका अतिरिक्त किराया आपको कितना? 3 रुपया देना पड़ेगा आपको, जितना दिन उतना 3 रुपया आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपका हो गया नियत किराया कितना हो गया? 15 हो गया और अतिरिक्त किराया हो गया कितना? 3, ठीक है। अब ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है ना। सीधा सा समझ लीजिए, नियत किराया आपको पता नहीं है, अतिरिक्त भी पता नहीं है, मगर आपको पता है क्या 3 दिन रखते हो तो कोई भी पैसा नहीं लगता है, ऐसे समझ लो, है ना। 3 दिन रखते हो तो कोई भी पैसा नहीं लगता है, ठीक है ना। बट उससे ज्यादा दिन रखते तो उसका अलग से पैसा लगेगा, है ना। तो आपने यहाँ पे कितना 7 दिन तक किताब रख लिया था, है ना, तो 3 दिन का पैसा नहीं लगा, 4 दिन का आपको पैसा लगेगा, अतिरिक्त पैसा लगेगा ना, अतिरिक्त दिन का पैसा लगेगा। तो 4y हो गया, 4 दिन ज्यादा रख लिया आपने, तो x प्लस 4y बराबर 27। यहाँ पे आपने 5 दिन रखा था किताब, तो 3 दिन का पैसा तो नहीं देना पड़ेगा, 2 दिन का पैसा देना पड़ेगा, इसलिए 2y बराबर 21 हो गया, x प्लस 2y बराबर 21। सीधा ऐसे समझ लो आप, है ना। इस तरह से आप विलोपन विधि क्या कर सकते हो? बना सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। आप इतना आप कर सकते हो और आप बना सकते हो, ठीक है। अब ये चैप्टर हुआ ये खत्म, ठीक है ना। अब कल जो बात करेंगे हम, कौन सा क्वेश्चन बात करेंगे हम? वज्र गुणनखंड विधि बनाएंगे, है ना। कोई बात नहीं, ये भी बनाएंगे कल, ठीक है ना। बहुत ज्यादा हल्का है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा हल्का, इस तरह से बताएंगे कि आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं, है ना, क्लास खत्म करते हैं, रात ज्यादा हो गया है, ठीक है ना। चलिए आप सब क्लास में बने रहने के लिए थैंक यू। आप सब क्लास आपने ध्यानपूर्वक आपने सीखा और समझा, और आप जरूर इनको रिवीजन कीजिएगा, जितना आप रिवीजन कीजिएगा उतना आपको समझ में बेहतर तरीका से आते जाएगा, ठीक है ना। तो जय हिंद, जय भारत।